दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी में जो आज जबरदस्त बाइंग दिखी, जबरदस्त बुलिशनेस दिखी, वो कल की एक्सपायरी में भी कंटिन्यू होगी या नहीं, इसका जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। रोज की तरह हम यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, उसके बाद 15 मिनट्स चार्ट और फिर ऑप्शन चेन से वहां पर हम समझेंगे कि कल हमें बाइंग करनी है या सेलिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न देखेंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो जो जो पहली बार देख रहे हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलो ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देख लीजिए, पहले आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है आपको निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट की जो कैंडल है वो देख लीजिए, वो बनी है एक दोजी। ओके, लॉन्ग लेग दोजी जिसे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग लेग दोजी यहाँ पर बना हुआ है, जिसका इम्प्लीकेशन है या फिर इससे हम क्या समझेंगे। देखिए, आपको सीखने को इससे मिलेगा कि इससे हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर जो है वो है इनडिसीजन। मतलब ना मार्केट ऊपर जाने को देख रहा है ना नीचे, ना बुल स्ट्रांग है ना बियर्स, दोनों में यहां पर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। ये दिखा रही है ये कैंडल। तो इनडिसीजन निफ्टी में तो यहां पर बरकरार है। देख लीजिए, क्लियर आप देख पाएंगे डेली चार्ट पर। ये देख लीजिए, ये जो जोन है इसमें ही निफ्टी आज की इतनी बुलिशनेस में भी इसी रेंज में निफ्टी है। निफ्टी ने इसे तोड़ा नहीं है। बैंक निफ्टी का जब हम डिस्कशन करेंगे तो रेंज बैंक निफ्टी ने तोड़ी है आज। बट निफ्टी ये तोड़ने में यहां पर सक्सेसफुल नहीं है। तो एक इससे आप ये समझ जाइए कि कल जितना हम बुलिश बैंक निफ्टी में रहेंगे उतना बुलिशनेस हम निफ्टी में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। क्यों? जब तक निफ्टी ये रेंज जो है ये पार नहीं करता है डेली चार्ट पर, तब तक हम ऊपर का प्लान नहीं करेंगे, ज्यादा बुलिश हम नहीं रहेंगे। समझ गए? तो ये एक चीज है इंपॉर्टेंट कि दो जी आया है, इनडिसीजन बता रहा है और उसके साथ साथ ये रेंज में ही निफ्टी है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कल ब्रेकआउट होगा या फिर समझ लीजिए, यहां पर ये देख लीजिए काफी रेजिस्टेंस के पास निफ्टी की क्लोजिंग है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा। कल ये पार करने वाला है निफ्टी या फिर ये फिर से एक रेजिस्टेंस होके मार्केट नीचे जा सकता है। ये देखना कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए तो मेक और ब्रेक वाला होगा। कल डिसाइड होगा कि एक दिशा जो होगी, वो डायरेक्शन जो होगी वो हमें कल मिलेगी। आज हम ये चार्ट देखकर, डेली चार्ट देखकर, ये कैंडल देखकर कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। समझ गए? तो निफ्टी में ये चीज डेली चार्ट पर दिख रही है। निफ्टी जब ये ब्रेक करेगा तब भी हम बुलिश बन जाएंगे। समझ गए? तो ये था डेली चार्ट पर हमारा डिस्कशन, ज्यादा कुछ डिस्कशन के लिए नहीं है। निफ्टी का अब हम देखेंगे 15 मिनट्स चार्ट। वहां जाकर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में कौन से लेवल है जो कल वर्क हो गए। तो उसमें एक पहला लेवल जो है वो है 470। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। समझ गए आप? आज भी यहां पर जो बुलिशनेस थी वो वहां जाकर रुकी है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहां पिछला भी बड़ा रेजिस्टेंस यहां पर बना हुआ है, काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आज ये निफ्टी ने यहां पर फिर से फेस किया है। तो कल ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि अगर ओपनिंग यहां होती है नीचे या फिर फ्लैट 440 के अराउंड, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 470 को मार्केट क्या करता है। अगर यहां आकर मार्केट में इस रेंज के आसपास बेरिशनेस फिर से दिखे तो फिर सेल का ट्रेड हम ले सकते हैं। समझ गए? पहला ट्रेड हम निफ्टी में यहां पर लेंगे। नोट कर लीजिए, मैं जो कुछ
इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपसे शेयर करता हूं वो नोट करके रखिए, क्योंकि कल के मार्केट में लाइव ट्रेड आपको करना है तो आप वहां पर ये पहले ही आपके पास जब लेवल्स हो गए तो आप जो मार्केट में अचानक कोई मूव आएगी तो आप वहां पर गलती नहीं करेंगे। पहले ही आपका पूरा वहां पर आपका जो कुछ स्टडी है वो आपके पास पहले ही रहेगा, उसका यूज करके आप ट्रेड ले सकेंगे। तो पहला लेवल मार्क करके लीजिए 470 मेक और ब्रेक। ये अगर यहाँ पर ब्रेक करने में निफ्टी नाकामयाब रहता है तो सेलिंग करेंगे। ये अगर ब्रेक करता है, यहाँ पर बुलिशनेस दिखती है और ये कंटिन्यू रहता है तो फिर बड़ी बुलिशनेस आ सकती है। कितनी, तो समझ लीजिए ये अगर 470 ब्रेक करता है मार्केट तो कुछ दिनों में, कल या फिर एक दो दिनों में, फिर जो मार्केट है वो 630 मार्क करके लीजिए, 630 तक उसे रोकना फिर मुश्किल होने वाला है। तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद बड़ा टारगेट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का वहां पर बुलिशनेस यहां पर दिख सकती है कल के मार्केट में भी या फिर एक दो दिन में। समझ गए? तो ये पहला लेवल है 470 वाला। यहां पर हम देखेंगे कि क्या होता है और वहां फिर उस तरह से हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो उसके तोड़ने के बाद जो मैंने कहा 630 है अगला रेजिस्टेंस। ओके, वहां तक का ही हम सोचेंगे, 630 तक हम जाएंगे और वहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे और 630 के आसपास अगर हमें बीरिशनेस दिखे तो हम वहां पर सेल करेंगे। सॉरी, समझ गए? तो ये था ऊपर वाली बात। अब आते हैं नीचे ग्राउंड पर। यहां देख लीजिए, अगर ये निफ्टी कल यहां पर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल मार्क करके लीजिए 370। ओके, 370 का लेवल नोट कर लीजिए। यहां पर अगर निफ्टी नीचे आता है तो यहां पर बाइंग हो सकती है। यहाँ पर बुलिशनेस अगर आपको दिखे तो ये एक ग्रेड बाय होगा। आज का भी अगर आपने दिन देखा होगा तो देख लीजिए क्या यहां से सेलिंग हुई। यहां पर देख लीजिए प्राइस एक्शन, समझ लीजिए यहां पर देख लीजिए कितनी अच्छी तरह यहां पर हैमर बने थे। ये हैमर इंडिकेट कर रहे थे कि बायर्स यहां पर आए हैं। आपने जो बेसिक होता है कैंडलस्टिक पैटर्न वो अगर आपको मालूम रहते, आपने अगर वो सीखे होते तो आपको ये जो मूव है वो पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो देख लीजिए आपको बेसिक नॉलेज भी काफी सारा पैसा बना के दे सकता है। तो ये जो लेवल है ये होगा कल में एक सपोर्ट का काम करेगा। तो लिख लीजिए 370। ओके, 370 अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे वाला 300 के 302 वाला अगला लेवल है। ओके, ये अगर ब्रेक करता है तो हम यहां तक का ही ज्यादा सोचेंगे। बड़ी अगर कोई गैप डाउन होती है, बड़ा कोई अगर मूव डाउन में आता है तो फिर हमारा जो निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल है, उस फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपको पेपर ट्रेड मिलेंगे, लेवल्स मिलेंगे, लाइव मार्केट में आपको वहां पर हमारी मदद मिलेगी। तो इससे जुड़ने के लिए बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आपको जाके बस उस लिंक पर क्लिक करके निफ्टी वाला के इस फ्री टेलीग्राम चैनल से बस जुड़ना है। आई होप आप जरूर इसका फायदा लेंगे। ठीक है, तो बड़े अगर कोई मूव आएंगे तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये दो ही लेवल में आज बता रहा हूं, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ओके, ज्यादा कंफ्यूज हम आपको नहीं करने वाले हैं। दो ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 470 और 370। यहां पर क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि यहां पर आकर अगर बुलिशनेस दिखे तो बाय, यहां पर बेरिशनेस दिखे तो सेल। ओके, ये ब्रेक करता है तो हम सेल में जाएंगे, ये अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो हम बाय में जाएंगे। तो ये दो लेवल पर ही आप ट्रेड करें। ओके, तभी आपको वहां पर काफी अच्छा वहां पर प्रॉफिट बन पाएगा। समझ गए? ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, ज्यादा लेवल भी हम वहां पर आपको नहीं देंगे। ये बात कर ली हमने निफ्टी की। आई होप निफ्टी का प्लान आपको समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, बैंक निफ्टी का डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में आज जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। पहले हम देखेंगे डेली चार्ट।
देख लीजिए डेली चार्ट क्लियर, देख लीजिए ये चीज आपने अगर आज इंट्राडे में देखा होगा तो देख लीजिए, ये जो था रेजिस्टेंस, ये आज बैंक निफ्टी ने जबरदस्त तरीके से तोड़ा है। ओके, यहाँ पर थोड़ा नहीं तोड़ा है, यहाँ पर जो ब्रेक हुआ है बैंक निफ्टी में वो जोर से हुआ है। मतलब ये क्लियर हो गया है कि बैंक निफ्टी में अभी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कल की एक्सपायरी में आपको कहा किस साइड ट्रेड लेना है, तो काफी सिंपल है। बैंक निफ्टी में आपको बैंक निफ्टी में कल बाय की तरफ ही सोचना है। ओके, बाय की जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर बाय करना है। ओके, बाय करना है मतलब कहीं भी कैसे ही नहीं करना है। ओके, इनडिसिप्लिन ट्रेडर का ये प्रॉब्लम होता है कि वो बस मैंने कहा कि बाय तो कहीं भी करेंगे नहीं, आप इंपॉर्टेंट लेवल पर ही आपको बाय करेंगे तभी आपको वहां पर मुनाफा हो सकता है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि बाय करेंगे तो ज्यादा मुनाफे में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल भी नहीं करेंगे, सेल करेंगे बट मेजर अगर कोई वहां पर सिग्नल आता है तभी हम सेल करेंगे, नहीं तो 90% ट्रेड आप लोगे तो वो बाय में। क्यों? क्योंकि यहां पर बुल्स ने क्लियर बता दिया है कि यस वी ब्रेक द रेजिस्टेंस, नाउ वी आर स्ट्रांग, और फिर जो स्ट्रांग ग्रुप होगा उसके साथ जाने में ही समझदारी होती है। ओके, तो यहां पर क्लियरली बाय है, देख लीजिए ब्रेकआउट हुआ है, और अभी ऊपर वाले लेवल जो है ये देख लीजिए, ये लेवल 45,000, यहां जाने की बैंक निफ्टी जरूर कोशिश करेगा कल या फिर अगले कुछ एक दो दिन में। ओके, बीच में कहीं सब रेजिस्टेंस बड़ा कोई नहीं है, जो कुछ मूव आएगी वो अभी डायरेक्ट यहां तक, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की मूव कल या फिर एक दो दिन में अगर बुलिशनेस कंटिन्यू रहती है तो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। समझ गए? तो डेली चार्ट पर ये क्लियर हो गया है कि ब्रेकआउट हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल, और अगला जो लक्ष्य होगा कल या फिर एक दो तीन दिन में बुलिशनेस अगर कंटिन्यू रहेगी तो ये 45,000 तक जाने की जरूर कोशिश करेगा। डेली चार्ट पर ये बुलिशनेस क्लियर है। अब हम जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर, देखेंगे कि पास वाले कोई लेवल्स देखेंगे कि जहां पर हम बाइंग सेलिंग का सोचेंगे। देख लीजिए आज का जो दिन था बैंक निफ्टी में, देख लीजिए जबरदस्त बुलिशनेस, ओहो जबरदस्त, कहीं रुका ही नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा कंजेशन, फिर यहाँ जाके यहाँ पर थोड़ा कंजेशन, और फिर यहाँ पर क्लोज 44,500 के आसपास। अभी ये चार्ट देखकर आपका प्लान कल क्या रहना है ये इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए कि 15 मिनट्स के चार्ट पर, जस्ट अ मिनट में थोड़ा जूम आउट करता हूं तो समझ में आएगा। ये देख लीजिए ये जो जोन है 44,500, यहां पर रेजिस्टेंस है। ओके, ये रेजिस्टेंस वाला 500 टू 550, जिसका डिस्कशन ऑलरेडी मैंने, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो वहां पर हमने उसका डिस्कशन किया था। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, तो आज यहां पर ही बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। तो कल इसका ये देखकर हमें किस तरह से प्लान करना है अब हम उसकी बात करेंगे। ओके, पहला लेवल है बैंक निफ्टी के लिए यही 44,500, या फिर कहिए कि 44,550। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आज का रेजिस्टेंस है, आज का हाई है। अगर बैंक निफ्टी कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो उससे पहले ये रेजिस्टेंस होगा, मतलब यहां जाके बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, या फिर यहां पर हम कहें कि फ्लैट भी ओपन होता है तो यहां पर पहले उसे रेजिस्ट जरूर होगा। तो आप बाय कब करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। आप बाय कल तभी करेंगे जब ये 550 का जो रेंज है वो टूटेगा, तब 550 अगर तोड़ता है और वहां पर सस्टेन करता है तो हम बाय का सोचेंगे, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। समझ गए? डाउन या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद, समझ गए बाइंग कहाँ करनी है? 550 क्रॉस करने के बाद आपका जो टारगेट रहेगा 550 ब्रेक करने के बाद वो रहेगा 800 के आसपास, 812। ओके,
44,812 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। यहां पर आकर अगर आपको बेरिशनेस दिखे, प्राइस एक्शन में सेलिंग दिखे, तो आप यहां पर एक सेल कर सकते हैं 44,812 के अराउंड। ओके, उससे भी अगर ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो सॉरी, तो हमने ऑलरेडी देख लिया 45,050 लेवल मार्क करके लीजिए। आज नहीं, कल नहीं, कई दिनों से ये लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस है, काफी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो गलती से भी अगर आपको यहां पर बैंक निफ्टी मिला, गैप अब ज्यादा ओपनिंग होने के बाद यहां तक बैंक निफ्टी जाता है और यहां पर अगर बेरिशनेस दिखती है, तो ये एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल है। सेलिंग हम जरूर करेंगे इस एरिया में 45,050, समझ गए? तो ये एक आपके सेल के मैंने कुछ ट्रेड आपको ऊपर जब रेजिस्टेंस की बात की तो इनकी बात मैंने यहां पर कर ली। ओके, अब हम देखेंगे थोड़े नीचे वाले लेवल। अगर बैंक निफ्टी यहां ओपन होता है और नीचे जाता है, तो उसे जो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 360 के अराउंड। ये जोन क्यों? क्योंकि यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्लियरली यहां पर थोड़ा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, तो यहां पर आकर यहां हो सकता है कि यहां पर आकर सपोर्ट ले, बुलिश कोई कैंडल बनाए और फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाए। तो अगर आपको थोड़ी सेफ बाइंग करनी है, या जिसे हम कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स, तो बाय ऑन डिप्स अगर आप सोच रहे हैं, तो ये डिप है पहला लेवल जहां पर आप बाय सोच सकते हैं। ओके, बाय ऑन डिप सेफ स्ट्रेटेजी होगी इसके आसपास। इससे भी अगर नीचे बैंक निफ्टी आता है, ये भी तोड़ता है लेवल, तो फिर ये देख लीजिए, ये लेवल क्लियर है 44,120-50 वाला ये जोन। यहां पर नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी में मिलेगा आपको, तो यहां पर बुलिशनेस दिखेगी, तो यहां पर एक बाय बन सकता है। और ये भी तोड़कर ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, बेरिशनेस अगर ज्यादा मार्केट में होती है, तो फिर ये लेवल है 44,000 वाला। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो यहां पर आके मैं आपको कहूंगा कि आप 99% श्योर यहां पर बाय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ है। अगर यहां पर आता है तो यहां बुल्स जरूर आएंगे, आपको यहां पर बाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मार्केट यहां पर मिलता है तो समझ गए मैंने जो लेवल आपको बताई, ये लेवल बाय का, फिर ये लेवल और फिर ये लेवल। ये मैंने लेवल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आपसे डाउन में भी यहां पर डिस्कस कर दिए। तो समझ गए आप प्लान, ऊपर जाने के बाद कौन से लेवल पर बाइंग या सेलिंग करनी है, और डाउन में कहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, कहां पर आप बाइंग करेंगे। इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन हमने यहां पर कर लिया। कल एक्सपायरी है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर नए ट्रेडर हो, बिगिनर हो, तो ट्रेड मत करो, क्योंकि एक्सपायरी में आपके स्टॉप लॉस लगाना काफी मुश्किल है। तो नए ट्रेडर को ये मैं रिकमेंड करूंगा या फिर आपको सलाह दूंगा कि ट्रेड मत करो ओके एक्सपायरी के दिन, या फिर करना ही है कोई ट्रेड तो थोड़ा इन द मनी का सोचो। ओके, आईटीएम सोचो, ओटीएम प्राइजेस पर ट्रेड मत करो, हीरो जीरो के लालच में मत आइए। हीरो जीरो में नए जो ट्रेडर है उनका ज्यादातर जीरो ही होता है, तो हीरो जीरो के फंदे में मत पड़िए। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जरूर वहां पर समझ लीजिए। कल की एक्सपायरी में थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए। और लाइव मार्केट में अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए होगी तो हमारा निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। वहां पर हम आपको ट्रेड देंगे जो कि पेपर ट्रेड होगी, एजुकेशनल पर्पस के लिए आप वहां से सीख सकते हैं। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो था थोड़ा लंबा हुआ, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पर आपको सारी डिटेल में बता दी। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, या फिर आपको और कुछ समझना है, सीखना है, तो आप हमारे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक चीज है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर हमने एक जो स्ट्रैटेजी है
वो यहाँ पर शेयर की है बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जो कि काफी सिंपल है बट हाईली प्रॉफिटेबल है। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे होगे तो जरूर हमारे चैनल में जाकर ये वीडियो जरूर देखें। आपको एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में वहां पर बता दें कि सर हमें और ऐसी स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस चाहिए, तो हम आपके लिए और स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाएंगे। बट पहले आप थोड़ा वहां पर जाकर कमेंट में कमेंट में ये सारी चीज़ें बताइए, ठीक है। तो ये जो जो आज का सेशन था या फिर आज का जो वीडियो था वो यही तक था। आपने अंत तक इसे देखा, बहुत कुछ चीज़ें आपने ज़रूर इसे सीखी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।